बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर माउंटेनियरिंग। तो उससे पहले क्रिएटिव कॉर्नर की कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको वन वर्ड में गेस करना है कि आई एम ए लार्ज एंड फ्लैट लैंड। वो क्या होते हैं? प्लेन्स होते हैं। आई एम सराउंडेड बाय वाटर, आइलैंड होता है। लार्ज बॉडी ऑफ मूविंग आइस, दैट इज आइसबर्ग। एंड वेरी हाई एंड लार्ज, ये माउंटेन्स होते हैं। एंड लो लैंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स, उसको वैली बोलते हैं। तो आइए इस स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों ये चैप्टर जो है मार्क एंजल्स, न्यूजीलैंड के मार्क एंजल्स का है, जो कि हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ओवरकमिंग हिज ब्रोकन लेग, जो कि अपने टूटे हुए पैर के दर्द को भूल करके माउंट एवरेस्ट पर उन्होंने चढ़ाई की थी। तो आइए पढ़ते हैं। What is common among river rafting, mountaineering, trekking and paragliding? क्या चीज कॉमन है इन सब में? इन सब में physically daunting activities that offer unusual and exciting experience. कि physically activity है जो कि all adventure sports है ये सब। तो माउंटेनियरिंग जो है वो बहुत सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट है, और ये माउंटेन पर चढ़ने का खेल है, स्पोर्ट है। केवल बहादुर व्यक्ति ही ऐसे एरिया में जाने की, चढ़ाई करने की, पर्वतों पर सोच सकते हैं। देयर इज नो डेप्थ ऑफ माउंटेन इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा कोई भी डेप्थ नहीं है। वो छोटे से और बड़े पहाड़ पर स्पोर्टिंग एक्टिविटी की तरह चढ़ जाते हैं, जैसे कि क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है, इज द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनियर। किसी भी पर्वतारोहक के लिए सबसे बड़ा सपना हो सकता है। बहुत सारे पर्वत पर चढ़ने वाले लोग ने अपने लक को ट्राई किया एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिज माइटी माउंटेन अर्लियर, पहले चढ़ चुके थे। 1924 में माउंटेनियर सैंडी इरविन और जॉर्ज मैलोरी ने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किया एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइफ, अपनी जान हथेली पर रखकर। तो उनके सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद एवरेस्ट एक्सपीडिशन फर्स्ट गोज टू सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्गे, जो नेपाल के थे। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ाई की, जो पहला जेन्युइन एसेंट था। 2006 में दूसरे न्यूजीलैंडर थे जिनका नाम मार्क एंजल्स था, जिन्होंने भी इनक्रेडिबल फीट की थी, और वो ही बिकेम द फर्स्ट डबल एम्पूटी टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। 40 टफ दिनों की चढ़ाई के बाद अप्रैल मई 2006 में 47 साल के एंजल्स जो थे, उन्होंने चढ़ाई कैंप 450 मीटर पर चढ़ाई की थी। एंड एस्टोडिंग डीड इंडीड, वो एक आर्टिफिशियल, अपने नकली पांव से वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़े थे। देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर, वहां पर वो बिना पैर वाले माउंटेनियर के जैसे खड़े हुए, हैप्पी बियॉन्ड वर्ड्स, एंजॉयिंग हिज ट्रियम्फ, गेजिंग ऑन ऑल बिलो हिम, वो वहां पर अपनी खुशी को आनंद कर रहे थे। एंड देयर बाय सेंडिंग आउट एन इंस्पायरिंग मैसेज, और सब दूसरों को एक बहुत ही इंस्पायर करने वाला मैसेज दे रहे थे कि अपनी डिसेबिलिटीज जो है, डिसेबिलिटीज के साथ, कि दैट देयर एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड। कोई भी अगर आप में डिसेबिलिटी है तो वो आपके एम्बिशन के बीच में कभी भी रुकावट नहीं बनता है। तो ड्यूरिंग द एक्साइटेड क्लाइम हिज प्रोस्थेलेटिक लेग्स हैड नॉट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम। उनकी इस एक्साइटेड क्लाइंबिंग में उनके जो पैर थे, नकली पैर, वो कोई भी मुश्किल नहीं हुई उन्हें उसकी वजह से। तो जब एक आर्टिफिशियल लेग टूट गया तो उनकी चढ़ाई के दौरान, तो एंजल्स ने एक माइनर हिकअप, मतलब थोड़ा सा रुकावट हुई, उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। वो एक लेग्स का स्पेयर सेट भी ले गए थे और इक्विपमेंट ले गए थे कि ताकि अगर कुछ भी गलत ना हो। तो 1982 में वो और उनके साथी क्लाइंबर फिल डोले जो थे, एक आइस केव में फंस गए थे 14 दिनों के लिए। एंड एंजल्स ने किसी तरह अपना सिर को मैनेज रखा, डिड नॉट पैनिक, परेशान नहीं हुए, और दोनों ने फ्रोस्ट बाइट से सफर किया। एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग एम्प्यूटेटेड बिलो द नी, घुटनों से नीचे तक उनके पैर फंस गए थे उसमें। तो 2006 में एंजल्स हैज टेकन ए नंबर ऑफ चैलेंजिंग रोल एंड सक्सेसफुली, बहुत सारी मुसीबत आई और उन्होंने उसको पार किया। एंड बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट, अपनी जो माउंट एवरेस्ट की यात्रा को छोड़ने से पहले एंजल्स ने कहा कि the fact that he had lost both leg, कि सच्चाई है कि उन्होंने अपने दोनों पैर खो दिया, and that no one has ever scaled the world's highest peak with two artificial legs was of secondary importance।
कि उन्होंने कहा कि दुनिया में की सबसे ऊंची चोटी पर दोनों नकली पैरों से चढ़ना was of secondary importance. उन्होंने कहा, I am not doing this to be the first double amputee. And angels, it give you the knowledge of empowerment to do other thing. Who kept a website diary of his climb? जिन्होंने अपनी चढ़ाई के दौरान एक डायरी रखी एंड उसमें उन्होंने लिखा कि किस तरह से उन्होंने अपने एफर्ट्स किए एंड that provide rehabilitation for landmine amputee, polio victim and other disabled लोगों को उन्होंने किस तरह से प्रोत्साहित किया। तो बच्चों इससे क्या मोरल सीखने को मिलता है कि वी हैव स्ट्रॉन्ग विल पावर, यदि हमें मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है और साहस है अपने आप में, तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव ना हो। थैंक यू।